ईरान को क्या आखिरी पैगाम भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर से तेहरान जा रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इजराइल का ये कहना है कि उन्होंने अपनी फ़ज़ाइया को अलर्ट कर दिया है और सऊदी अरब के न्यूज़ चैनल भी कुछ बातें और कुछ खबरें देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और सबसे बड़ी खबर इस खत्ते के तनाजुर में ये सामने आ रही है कि भारत से मुंसलिक ओपन इंटरसोर्स के अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि भारत की फोर्सेस ने कामयाबी के साथ PL-15E का डाटा देख लिया है, उसके पैटर्न को समझ लिया है, उसके मुताबिक टेस्ट किए गए हैं और अब की बार बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस चाइना की इस टेक्नोलॉजी के लिए। इस हवाले से भारत के दावे क्या कहते हैं और हकीकत में ये मुमकिन है भी या नहीं भी, इसके ऊपर हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 20 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतल्लिक की खबर सामने आ रही है कि वो एक बार फिर से तेहरान में पहुँच रहे हैं। और ये पूरा माजरा क्या है पढ़कर आपके सामने मालूमात रख देते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का दूसरा दौरा है। एक हफ्ते से भी कम अरसे में ये उनका दूसरा अहम दौरा करार दिया जा रहा है। वो आज दोबारा तेहरान पहुंचेंगे और ये दौरा गैर एलानिया नोयत का बताया जा रहा है और ईरान अमेरिका कशीदगी के तनाजुर में सिफारती मसरूफियत की निशानदही करता है। कल फारस न्यूज़ ने भी ये रिपोर्ट किया था कि अमेरिका के जवाब में ईरान ने भी अपने कुछ मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो भिजवाए हैं। उन पॉइंट्स के बाद सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये इंतबाह जारी किया गया था कि हम 3 से 4 दिन के अंदर सूरत हाल को देखेंगे। अगर ईरान किसी मुआहदे के ऊपर नहीं पहुंचता है तो फिर इसके इम्कानात हैं कि जंग दोबारा से आगाज़ इसका हो सकता है और मुमकिन तौर पर हफ्ते या इतवार की बात की जा रही है। और पाकिस्तान भरपूर ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सूरत हाल को पहले ही नॉर्मल कर लिया जाए, बेहतर कर लिया जाए। और ये भी बड़ा एक हैरानकुन चीज़ है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एक ऐसे वक्त में तेहरान में पहुंच रहे हैं जहां पर चीन के सरजमीन में शी जिनपिंग की और व्लादिमीर पुतिन की अहम मुलाकात हुई है। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जा रहे हैं और इससे पहले 19 मई 2026 यानी कल के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कोयटा में ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की और अब वो दोबारा ये खबरें आ रही हैं। ईरान का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो तेहरान में पहुंचेंगे और ये गैर एलानिया और इंतहाई गैर मामूली इस विज़िट को करार दिया जा रहा है। इस हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं वो यही हैं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बहाली की जो कोशिशें हैं उसको तेज़ किया जाए, मस्बत किया जाए, नतीजा खेज़ करार दिया जाए। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त चाहते हैं वरना फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने का इम्कान है। ये खबर ये आपके सामने पहले ही मैं रख चुका हूँ। और इस हवाले से पाकिस्तान की जो सालिसी का किरदार है, ईरानी तजवीज़, अमन की तजवीज़, आपने हुरमस की सूरत हाल, जोहरी प्रोग्राम वगैरह पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचाई जा रही हैं। अब जो फारस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है वो जो 5 पॉइंट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अमेरिका के रद्दमल में दिए थे वो क्या थे वो मैं पढ़ कर आपके सामने रख देता हूँ कि मुमकिन तौर पर फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये ताज़ा ईरानी प्रपोजल है जिसमें यह कहा गया कि यूरेनियम अफजदगी का हक़ ईरान को हासिल होगा, लेबनान और गज़ा समेत तमाम फ्रंट्स पर सीज़ फायर होगा, अमरीकी नेवल ब्लॉकेट का खात्मा होगा, तमाम ईरानी असासों को गैर मुंजमद किया जाएगा और जंगी नुकसानात का हर्जाना देना होगा, माशी पाबंदियों का 100% खात्मा होगा, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल से तमाम एंटी ईरान करारदादों का खात्मा होगा, खलीज फारस और आसपास के इलाकों से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला होगा। ये ईरान की तरफ से एक ताज़ा तरीन जो एक मुसविदा था फारस न्यूज़ के मुताबिक दोबारा से अमेरिका को भिजवाया गया। ज़ाहिर है ये जो पॉइंट्स हैं अमेरिका को तो किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है और इसीलिए इस इम्कान का किया जा रहा है, इस इम्कान के ऊपर बात की जा रही है कि दोबारा से हफ्ते या इतवार को ईरान के ऊपर हमला हो सकता है अगर ईरान ने अपने रवैये के अंदर लचक नहीं दिखाई। और ईरान का ये कहना है कि हम मुतादिद बार लचक दिखा चुके हैं लेकिन इस बार हम अपने प्रिंसिपल्स उसूल्स के ऊपर डटे हुए हैं। तो पाकिस्तान इसके अंदर सालिसी का किरदार बाज़ फ़रीक़ैन की तरफ से होता है कि पाकिस्तान आखिर इतनी बेचैनी के साथ सालिसी का किरदार अदा क्यों कर रहा है जबकि वो फ़रीक भी नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर फ़रीक नहीं है ये गलत होगा क्योंकि आप ये देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट मौजूद है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाता है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि कल को मिडल ईस्ट
की जो सूरत हाल है ये कशीदा और उसका दायरा कार सऊदी अरब तक भी आ जाए और पाकिस्तान को फिर एक का इंतखाब करना पड़ेगा। और जाहिर है इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि पाकिस्तान किसका इंतखाब करेगा। पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट जिसके साथ किया है उसी का इंतखाब करेगा और पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि वो ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर सके या ईरान के साथ बरह रास्त आमने सामने आ जाए। तो पाकिस्तान चाहता ही है कि किसी तरह मामलात को बेहतर किया जा सके और सूरत हाल को हैंडल किया जा सके। इसीलिए पाकिस्तान भरपूर अंदाज में पैगाम रसानी और सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और संजीदगी के साथ कर रहा है और टेंशन लेकर कर रहा है। लेकिन इस हवाले से सऊदी अरब के मीडिया आउटलेट ने एक बड़ी हैरान कुन खबर दी है, वो भी हम पढ़कर आपके सामने रख देते हैं। अब इसमें कितनी हकीकत आपको लगती है या नहीं लगती, आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। ये मैं खबर आपके सामने रख देता हूँ कि सऊदी अरब का एक न्यूज़ चैनल है अल हदस, इसने एक सिफारती ज़राए के हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि इस्लामाबाद तेहरान से मुंसलिक इलाकाई राबतों के मुतबादिल चैलेंजेस से मायूस या परेशान है। ये मायूसी उस वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला फ़िलहाल तेहरान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हालिया महीनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान वसातत का अहम किरदार अदा किया, जिसमें बिलवासा राबते, बातचीत की मेज़बानी और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशें शामिल हैं। इस्लामाबाद का एहसास है कि तेहरान ने मुतबादिल इलाकाई राबतों के चैनल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान की वसातत के किरदार को कमज़ोर या मुतासिर कर रहे हैं। यानी इस खबर के मुताबिक ईरान जो है वो पाकिस्तान के अलावा भी अब जो मीडिएटर है वो देख रहा है कि कौन सा मुल्क बेहतर तौर के ऊपर सालिसी पैगाम रसानी का किरदार अदा कर सकता है। ईरान अब उन ममालिक को ढूंढ रहा है या उनको तलाश कर रहा है और पाकिस्तान के फैसला साजों को ये बात पता चल गई है, इसलिए वो ईरान के ऊपर एतमाद का वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो रहा है और थोड़ी बहुत परेशानी भी पाकिस्तान को इस हद तक आपको नज़र आती है। ये इस खबर के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट इलाकाई सिफारती पेशरफ जैसे इस्लामाबाद में अमरीका ईरान बिलवासा बातचीत, अब नए हुरमुज़ की सूरत हाल, जोहरी मसाइल और ओवरसीज़ की कोशिशों के तनाजुर में सामने आई है। और सऊदी न्यूज़ चैनल अल हदस ने एक सिफारती ज़राए के हवाले से जो रिपोर्ट किया ये मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब इसमें किस हद तक हकीकत है किस हद तक नहीं है, मुझे लगता है कि ख़बर तो बहरहाल हमारे सामने आ गई है, लेकिन अगर आप अमली तौर के ऊपर देखते हैं तो बैक टू बैक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दोबारा विज़िट कर रहे हैं तेहरान का। तेहरान भी ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर एतमाद करते हैं, अमेरिका ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हैं, विज़िट हो रहे हैं, पैगाम भिजवा रहा है ईरान पाकिस्तान के तवज्जुह से ही। तो इस खबर के अंदर फ़िलहाल उस तरह की हकीकत हमें नज़र नहीं आती क्योंकि ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल हमें यकसर तब्दील नज़र आती है। बाहर अगर आपको लगता है इस खबर के अंदर कोई सदाकत है तो ज़रूर आपने अपनी आरा से हमें कमेंट में आगाह भी करना है। एक और जो चीज़ इजरायली फोर्सेस से मुतल्लिक आ रही है, इजरायली ब्रॉडकास्टर चैनल है 12, इज़राइल की हुकूमत कह लें या इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब माना जाता है ये चैनल। ये रिपोर्ट क्या दे रहा बता रहा है कि इजरायली टीवी चैनल 12 ने ये रिपोर्ट किया है कि इजरायली फ़ौज आने वाले दिनों में अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के पेश नज़र इंतहाई हाई अलर्ट की हालत में है। ख़ास तौर पर इजरायली फ़ज़ाइया इस सूरत हाल के लिए तैयार है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म दे सकें। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज दिफाई और जारहाना दोनों सतहों पर तैयारियां कर रही है। इजराइल को तवक्को है कि किसी भी अमरीकी कार्रवाई से कबल उसे आगाह कर दिया जाएगा, अलबत्ता दुरुस्त वक्त का इल्म नहीं है। ये तैयारियां इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान हालिया बातचीत के बाद सामने आई हैं। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के खिलाफ मुमकिन दोबारा फौजी ऑप्शंस पर गौर किया है। हालिया हफ्तों में इजरायली फ़ौज ने शुमाली कमांड समेत मुख्तलिफ यूनिट्स में अलर्ट लेवल भी बढ़ा दिया है ताकि ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी हमले का सामना किया जा सके। और इजरायली फ़ौज की तैयारियां फ़ज़ाइया को ख़ास तौर पर फ़ाल कर दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक होम फ्रंट कमांड की हिदायत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, अलबत्ता आवाम को होशियार रहने की तलक़ीन की जा रही है। और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये इजरायली चैनल 12 जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, ख़बर दे रहा है, जो मैंने आपके सामने पढ़ के रखी है। इससे आपको मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो कहाँ जाती हुई नज़र आती है अंदाज़ा हो जाता है। अब भारत की इस खबर के ऊपर आ जाइए कि क्या भारतीय फोर्सेस ने PL-15E का डाटा चुरा लिया है, इसके ऊपर क्या हकीकत है, ये खबरें कौन दे रहा है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये भारतीय अकाउंट्स हैं, मुतादिद टेलीग्राम के ऊपर भी हैं, दी लिगेट के नाम से भी है, DRDO और मुख्तलिफ़ किस्म के ये अकाउंट्स हैं। ये दावा ये कर रहे हैं कि भारतीय फ़ज़ाइया ने लिबर्टी टेस्ट के ज़रिए चीनी साख्ता PL-15E मिज़ाइल जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इसके रडार
एमिनेशंस, फ्रीक्वेंसी, इन तमाम तर चीज़ों को एक डीकोड कर लिया है, इसके पैटर्न को समझ लिया है। इन डाटा को थ्रेट लाइब्रेरीज में दाखिल किया गया और ऑन बोर्ड सिस्टम के लिए प्रोफाइल में तब्दील कर दिया गया। इससे भारतीय जंगी तैयारियों में सॉफ्टवेयर अपडेट्स किए गए हैं, जिनमें PL-15E के खिलाफ मखसूस जेमिंग लॉजिक्स भी शामिल होंगी। दावा है कि इससे पहले मिसाइल की डिटेक्शन और ट्रैकिंग मोड्स में जो इबाहम था, जो भारत की फ़ज़ाइया को मुश्किल पेश आ रही थी, वो अब मुश्किल दूर कर ली गई है, उसको ख़त्म कर लिया गया है। अब भारतीय सिस्टम इसे बेहतर तरीके से डिटेक्ट भी कर सकेंगे, ट्रैक भी कर सकेंगे और इसको काउंटर भी कर सकेंगे। और रडार एमिशन क्या है? ये मिसाइल का रडार सीकर है, AESA, जो टारगेट को तलाश करता है और उस पर लॉक करता है। कैसे काम करता है? मिसाइल के सिरे में छोटा सा एक रडार होता है जो रेडियो लहरें भेजता है। इन लहरों के वापस आने से टारगेट की जगह, रफ्तार और फासला मालूम होता है। ये क्यों अहम है? भारतीय तैयारों के वार्निंग सिस्टम अब इस रडार की मखसूस सिग्नेचर के पैटर्न को समझ चुके हैं, जो जल्दी पता चल जाता है कि PL-15 आ रहा है। इससे पायलट को वक्त मिलता है और जेमिंग आसान हो जाती है। ये भारत से मुतल्लिक ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पहले तो हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन अब हमने इस मिसाइल को देखा, इसके ऊपर तहकीक की है और बाज़ इंडियंस अकाउंट्स के मुताबिक कि कुछ ऐसे मिसाइल थे जो कि मुकम्मल तौर के पर पूरी कैपेसिटी के अंदर ब्लास्ट नहीं हुए और उन्हीं मिसाइल को लेकर लेबॉर्ट्रीज के अंदर टेस्ट किया गया, देखा गया और इसकी टेक्नोलॉजी को समझा गया और उसके बाद इसका मुतबादिल, इसको काउंटर करने के लिए जो भारतीय फ़ज़ाइया है, अब उसने अपनी हिकमत अमली बना ली है। चलिए, ये तो मान लीजिए कि पहले आपके पास हिकमत अमली नहीं थी, लेकिन अब आपने बना ली है। अब आपने बना ली है, यकीनन यह आपका दावा है, वन साइडेड है, लेकिन अब ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल होती है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर काफ़ी हद तक देर भी हो चुकी है, क्योंकि चाइना PL-15E की प्रोडक्शन को अब आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा है। यानी अब वो समझता है कि ये पुराने हो गए हैं और अब वो PL-16 के ऊपर काम कर रहा है तेज़ी के साथ और अपनी जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ा रहा है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि J-35 के साथ या J-20 के साथ उसको हम आहंग करने के लिए PL-16 के ऊपर वो तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत ने देर से ही सही जब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया या इसको ट्रेस करने का, वो काउंटर करने का दावा कर रहा है, तो काफ़ी हद तक देर भी हो रही है, क्योंकि चाइना भी ये समझता है कि ये मिसाइल अब हमारे पुराने हो रहे हैं, अब PL-16 के ऊपर हमने ज़्यादा काम करना है। लेकिन बाहर ये खबर थी जो हमने आपके सामने रखी है, भारत का जो दावा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल पता चलती है कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। मिडल ईस्ट से मुतलिक, पाकिस्तान इंडिया से मुतलिक जो खबरें थी आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब